और बिहार की जिन बेटियों की कहानी अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उनके हाथों में झाल है, डफली है। हारमोनियम पर जब इनकी अंगुलियां थिरकती हैं तो संगीत की धारा फूट पड़ती है। ढोल के थाप पर जब इनके कंठ से मधुर आवाज निकलती है तो ये सबका मन मोह लेती हैं। हम बात कर रहे हैं वुमनिया म्यूजिक बैंड की। ये लड़कियां शादी ब्याह हो या सार्वजनिक उत्सव, हर जगह समारोह की रौनक बढ़ाती नजर आएंगी। ओरी चिरैया नन्ही सी गुचड़िया अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। कहते हैं जितने ऊंचे ख्याल होते हैं उतनी ऊंची उड़ान होती है। वास्तव में पटना रंगमंच की महिला कलाकारों ने भी ठान लिया है कि अब उड़ान भरना है। जाहिर है सभी ने वुमनिया बैंड स्थापित की है और देख सकते हैं कि किस तरह से जो समाज में पुरुषवादी मानसिकता है उसको जवाब देने के लिए ये लोग बैंड तैयार की हैं। और ना सिर्फ ये लोग मनोरंजन करेंगी बल्कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी ये जाकर बैंड बजाएंगी। तो ये तस्वीर आप देखिए कि बदलती तस्वीर नारी सशक्तिकरण के साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए सभी जो छात्राएं हैं विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाई करती हैं। इसमें रूबी हैं, अंशिका हैं, नित्यांजलि हैं, तमाम जो देख सकते हैं छात्राएं हैं वो तैयार हैं। सभी एक यूनिफॉर्म में निकलती हैं और ना सिर्फ इवेंट कवर करती हैं बल्कि तमाम जो मंगल कार्य होते हैं वहाँ भी ये लोग जाकर अब बैंड बजाती हैं। तो निश्चित रूप से एक बदलता बिहार और बढ़ता बिहार को ये संदेश देने के लिए निकली हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बता रहा है कि हम किसी से कम नहीं। तो देख सकते हैं हारमोनियम है, झाल है, ड्रम है, ढोल है, तमाम वो इंस्ट्रूमेंट है जो कल तक पुरुषों के हाथ में होते थे और पुरुष कलाकार जगह जगह जाकर मंगल कार्य में शामिल होते थे। लेकिन अब जो लड़कियां हैं ये भी हमारे आपके बीच मौजूद रहेंगी, संगीत के जरिए, नृत्य के जरिए, गीतों के जरिए और इंस्ट्रूमेंट के जरिए। तो हम जरा बात करेंगे, रूबी है हमारे साथ जिन्होंने ये कहीं ना कहीं शुरुआत की है। रूबी, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आपने समाज को बदलने के लिए एक बीड़ा उठाया। शुक्रिया न्यूज़ 18 का भी कि हमें ये मौका मिला है कि हम आकर और अपनी बातों को रख सकें। हमारे टीम में टोटल महिलाएं हैं और मेरे दिमाग में ये शुरू से ही चल रहा था कि क्यों नहीं महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, हाँ, आत्मनिर्भर लड़की, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत। तो लड़कियां जब आत्मनिर्भर है तो कुछ तो होना चाहिए ना। तो और कहा गया है या कहा जाता है, जो कि बिल्कुल भी झूठ है, कि लड़का लड़कियों से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेल हैं जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते। जैसे ही वो कुछ करना चाहती है तो उन्हें खींचते हैं। तो हम ये साबित करना चाहते हैं कि आप कितना भी खींचो, हम अपनी लड़ाई लड़ के रहेंगे और हम अपना स्थान पाकर रहेंगे। बिल्कुल। कितनी लड़कियां इसमें शामिल हुई हैं और शुरुआत में क्या सब मुश्किलें हुई है? क्योंकि जो पेशा है एक तरह से, इसमें आसानी से लोग नहीं जोड़ना चाहेंगे। क्या सब मुसीबत हुई? मुसीबतें तो बहुत हैं और इसमें अभी शुरुआत में 15 लोग थे, अभी तो सबका एग्जाम वगैरह चल रहा है। तो ये और मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलों का सामना करते हुए हमें अपनी मंजिल पानी है। तो कोई भी मुश्किल राह में आए, हम अब रुकने वाले नहीं हैं। जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की ना। जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, हो तब तक नहीं दुल्हा की। अब ही तो बबुआ पहली ही भंवर पड़ी है, अब ही तो पहुना दिल्ली दूर बड़ी है, अब ही तो भंवर पड़ी है, दिल्ली दूर बड़ी है। करनी होगी तपस्या सारी रात,
जॉब करती हैं, पढ़ाई करती हैं? मैं रंगमंच से हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ, एमए कर रही हूँ नाटक से ही और ड्रामा से। और अभी 10 सालों से मैं रंगमंच पे हूँ और तरह तरह के शो में काम कर चुकी हूँ। बिल्कुल हम बात करेंगे। और देखिए हारमोनियम पर एक छात्रा यहाँ मौजूद हैं, एक कलाकार कहेंगे अब इन्हें। आप पढ़ाई करती हैं? जी सर। किस क्लास में? हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं मगध महिला कॉलेज से। परिवार में कोई ऑब्जेक्शन? आप चूंकि अब जब बिल्कुल नहीं, बैंड मेरे पापा कलाकार हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पापा खुद हमको तबला सिखाते हैं बचपन से, थोड़ा बहुत हम लोग हारमोनियम भी बजा लेते हैं। और कथक डांस मेरा मेन सब्जेक्ट है, कथक डांस से हम डिग्री हासिल की है। बिल्कुल, चूंकि ये लोगों के बीच में आप जाएंगी, आप बैंड लेकर, हारमोनियम ढोल लेकर, तो वहाँ पर आपको फेस करना है, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, सब हम लोग सब कोई तैयार है। क्या उद्देश्य है आपका? हम लोग को इसको आगे बढ़ाना है, वो मनिया बैंड को। साउंड ऑफ साइलेंस हम लोग का कॉन्सेप्ट है और हम लोग को इसको बहुत आगे बढ़ाना है। अभी शुरुआत में 15 जुड़ी हैं, क्या लग रहा है कारवा बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। आप नृत्यांजलि ठाकुर। नृत्यांजलि है ये। और देखिए कि इनको एक तरह से कहें कि कला विरासत में ही मिली है, क्योंकि फादर भी कलाकार हैं और बेटी जो है इस तरह से अभी बैंड में शामिल हुई है, ये टीम बनी है। आपके हाथ में भी एक तरह से डफली है, तो क्या लग रहा है कि अब आगे इरादा क्या है? इरादा क्या है, बस महिला जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी और हम सब एक हैं और इसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं और ये प्रूव करना चाहते हैं कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, लड़कों से कम बिल्कुल भी नहीं है। कैसे बजाते हैं, जरा बजा कर दिखाइए। जी मुझे तो मतलब सर सिखाते हैं जी, बजाती हूँ। हाँ। ऐसे बजाते। तो ये देख सकते हैं आप, क्या नाम बताइए आप? सृष्टि कश्यप। सृष्टि आप भी पढ़ाई करती हैं? हाँ जी मैं पढ़ाई करती हूँ। मेरा क्लास में पढ़ाई करती हूँ? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अभी पीजी करने वाली हूँ। अच्छा। जर्नलिज्म से करने वाली। आमतौर पर जो लड़कियां होती है वो खासकर जॉब की तैयारी में जुट जाती हैं ग्रेजुएशन से पहले ही, तो ग्रेजुएशन के बाद तो सोचती हैं कि भाई नौकरी हो जाए। तो आपका इरादा क्या है? अब इस क्षेत्र में आपका एम्बिशन है या हॉबी है ये? बिल्कुल ये मेरा ड्रीम है, मुझे सीरियल एक्टर करना है, तो मतलब बनना है सीरियल एक्टर। और मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली, मेरी माँ बहुत सपोर्टिव है सब लोग। और कलाकार तो बिल्कुल मेरे घर में बहुत पूजे जाते हैं, तो इसको लेकर मैं हमेशा से बचपन से सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मेरे पापा माँ सब लोग सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए कि ये उद्देश्य क्या है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी आप लोग शुरू किया है? जी हमारा उद्देश्य है कि महिलाओं को लेकर के हम लोग बहुत आगे बढ़े। महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, ऐसा हमारा ये मानना है। तो इसके लिए हमारी एक पहल है, ये छोटी सी कोशिश है। देखिए, जब से बेटी धरती पर जन्म लेती है, जब से बेटी धरती पर जन्म लेती है, जन्म से मरण तक उसकी परीक्षा होती रहती है। हाँ, जन्म से मरण तक उसकी परीक्षा होती रहती है। आप नाल पे हैं आप जी तो नाल बजा रही हैं आप। ये नाल तो एक तरह से कहें कि अब सब जगह जाकर आपको बजाना पड़ेगा। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। व्यावसायिक रूप से? हाँ। आपका भी ड्रीम है? हाँ।
समाज की पुरुषवादी सोच को चुनौती देती ये लड़कियां समाज की सोच को बदलने में जुटी हैं, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। अभी तक वुमनिया म्यूजिकल बैंड व्यावसायिक नहीं बन पाया है। ये लड़कियां उन चुनौतियों का सामना कैसे कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। तालांजलि, ये बताइए कि शुरुआत में कितनी मुश्किलें हुई, क्योंकि ये बैंड जो है आसानी से लोग स्थापित नहीं कर सकते हैं। इस टीम को बनाने में बाकी लड़कियां तैयार हो गई? हाँ, मुश्किल तो नहीं, जिनको सच में रुचि होती है वो बिल्कुल खींचे खुद ही चले आते हैं। और म्यूजिक है, किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, अगर कोई रुचि रखेगा तो बिल्कुल आ जाएगा, खींचे चले आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो उद्देश्य क्या है, कहाँ कहाँ आप लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से जाएंगे? जहाँ तक जा सके, इंटरनेशनल। बिल्कुल। अच्छा, महिलाएं तो इंटरनेशनल। किस किस फंक्शन में आप जाएंगे? सारे फंक्शंस में, पीएम जी के सामने भी बजाने मिल जाए तो अच्छा है। बिल्कुल, शर्माना नहीं है आप? नहीं, शर्माना क्यों, वो दौर निकल गया, चौखट के अंदर वाली लड़की। हाँ बिल्कुल निकल गया, बहुत पीछे छूट गया। बिल्कुल, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। क्या कहेंगे, आप भी पढ़ाई करती हैं? हाँ, मैं 12 में पढ़ती हूँ अभी, और भी मेरा सपना है कि मैं सिंगर बनूं। मेरा ड्रीम है कि मैं सिंगर बनूं, और यही मैं गाने के लिए यहीं पे आती हूँ, और मेरा संगीत ही ड्रीम है। तो जो बैंड आप लोगों ने तैयार किया है, इस बैंड के लिए परिवार वाले कहीं मनाही तो नहीं कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, संगीत सीखो, ढोल बजाओ, नृत्य सीखो, लेकिन बाहर जाकर नहीं बजाओ, स्टेज प्रोग्राम नहीं करो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मेरे फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। ये आजादी है? हाँ, ये आजादी मिल गई है। हाँ, क्योंकि मेरे फैमिली बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरे फैमिली को भी संगीत पसंद है। ओरी चिड़ैया नन्ही सी गुचड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। ये बताइए कि ये जो ड्रेस कोड है आप लोगों का, आप लोगों ने ड्रेस कोड चूज कर लिया, अब यही ड्रेस कोड रहेगा? जी, यही ड्रेस कोड रहेगा। हाँ।
बताइए जी, हम लोग ने एक लड़कियों को लेकर सोचा है, ये ड्रेस कोड हमने बनाया है क्योंकि रेड बोल्ड होता है, इसलिए लड़कियों को बोल्ड दिखाने के लिए हम लोग ने ये शुरुआत किया है। अलग पहचान स्थापित करनी है। जी। अच्छा, तो कौन कौन सा कार्य अभी हो सकता है, अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो कौन कौन से जगहों पर आप जाना चाहेंगे? सभी जगह पर जी, हर जगह पर हम लोग जा सकते हैं। पुरुष का टोन भी सुनने को मिल सकता है, कुछ कमेंट भी सुनने को मिल सकता है, तो कैसे सामना करेंगे? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे जवाब देंगे उनको आप? उन लोग को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम लोग बोल कर नहीं, हम लोग करके दिखाएंगे। हाँ, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल, सब लोग तैयार हैं आप लोग? जी जी जी। सुनो 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 मेरी आवाज, सुनो 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 मेरी आवाज। मुझे पंख मिले हैं यार, मुझे लेनी है एक परवाज। मुझे पंख मिले हैं यार, मुझे लेनी है एक परवाज। मुझे पंख मिले हैं यार, मुझे लेनी है एक परवाज। मुझे पंख मिले हैं यार, मुझे लेनी है एक परवाज। सुनो 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 मेरी आवाज। सुनो 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 मेरी आवाज। मुझे पंख मिले हैं यार, मुझे लेनी है एक परवाज। मुझे पंख मिले हैं यार, मुझे लेनी है एक परवाज। बिल्कुल, तो लगातार हम गीत सुनवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, हम उन सवाल का जवाब भी लेंगे कि आखिर बुमनिया बैंड खोलने के लिए इन लोगों ने क्यों ठाना है और ये शुरुआत क्यों की गई है। इसके पीछे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी। तो ये सभी कलाकार हैं जो एक तरह से फ्यूचर के लिए यहाँ पर जुड़ी थी, प्रेमचंद रंगशाला हो, कालिदास रंगालय हो, लेकिन एक तरह से कहें कि बिहार में कला और संस्कृति को लेकर फिलहाल किसी को ऐसी सफलता अब तक हाथ लगी नहीं है। कला और हुनर होने के बावजूद अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अगर इस बैंड को स्थापित की है तो एक और उद्देश्य ये होगा कि अब उसमें नहीं तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमें तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जी, ऐसा है क्या? जी। आमदनी का जरिया होना चाहिए ना, क्योंकि जहाँ पर फ्यूचर नहीं है वहाँ पर फिर कैरियर को कौन पूछता? बिल्कुल, आमदनी तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। और सबसे बड़ा जो है वो हमारा नाम है। जिस नाम से हम जाने जाते हैं वो नाम हमें बहुत ऊपर तक लेकर जाना है।